रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहबी अल्फ अल्फी मरद। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोज़ाना की तरह मैं हर रोज़ एक नई वीडियो आपके पास लेके आता हूँ और नीयत ये होती है कि इस्लाह हो जाए, आपकी हमारी सब की इस्लाह हो जाए। अल्लाह ताला में कोई रोशनी ऐसी अता करे कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाएं और हमारे बच्चे भी माशाल्लाह इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ हों। अगरचे इसमें इतना कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसान अगर गौर से पढ़े मेरी वीडियो, हालांकि बहुत कम व्यूवर होते हैं, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह चाहेगा तो व्यूवर से मुराद मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तलकान शहर का रहने वाला एक शख्स था। इसको एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाले से बेहद अकीदत थी। उस बुज़ुर्ग का नाम हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह था। उस शख्स को हज़रत से मिलने का बेहद शौक़ था। उनकी दीदार का उनकी ज़ियारत का, उनसे बातें करने का, उसको बहुत कुछ सीखने का शौक़ था। लेकिन तलकान और खलकान के बीच का रास्ता जंगल का रास्ता था। इस रास्ते में जंगली जानवरों का डर था, डाकुओं का डर था, और ये उसे इस सफ़र से रोक देता था, क्योंकि वो सफ़र नहायत ही डरावना और खौफनाक था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, शौक़ दीदार और शौक़ ज़ियारत में उससे सब्र ना हो सका और आखिरकार उसने सामान सफ़र बांध ही दिया। खलकान के सफ़र पर रवाना हो गया। कई दिन और कई महीने उसे पहाड़ी और जंगली रास्तों से होता हुआ एक लंबा सफ़र तय किया। आखिरकार वो खलकान, जिस जगह का नाम है, वहाँ पहुँच गया। खलकान पहुँचकर उसके दिल को इत्मीनान हुआ कि फिर हज़रत के गांव पहुंच गया। लोगों से उसने मालूमात की, क्योंकि हज़रत बहुत ही मशहूर शख्सियत थे। लोगों ने हज़रत के घर का रास्ता बता दिया। वो शख्स हज़रत के घर पहुंच गया और बड़ी अकीदत और मोहब्बत से घर का दरवाज़ा खटकाया। अंदर से हज़रत की बीवी की कड़कदार और गरजदार आवाज़ आई। उसने कहा, कौन है? वो शख्स सहम गया। वो सोच कर आया था कि हज़रत का घर है, जब मैं दरवाज़ा खटकाऊंगा तो प्यारी सी आवाज़ आएगी और मेहमान नवाजी होगी और अंदर बुलाया जाएगा, इज़्ज़त से बैठाया जाएगा। लेकिन वो सहम गया। उसने कहा, मैं तलकान से आया हूँ और मैं हज़रत का अकीदतमंद हूँ, उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ, उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। अंदर से हज़रत की बीवी ने उसी गरजदार आवाज़ से और कड़ाकेदार लहजे में उस शख्स से मुखातब होकर कहा, ऐ वह पागल इंसान, तुझे क्या ज़रूरत थी इतना लंबा सफ़र करने की? इस आदमी से मिलने के लिए इतना सफ़र तय करने की क्या ज़रूरत थी? ये काय का बुज़ुर्ग है और काय का हज़रत है। तूने शायद बाल अपनी धूप में सफ़ेद किए। तुम्हारी अकल पर रोने को दिल करता है। तेरा कोई काम धंधा है या नहीं? यह आदमी कब से शेख बन गया? जाओ भाई, अपना काम करो। उन्होंने धोखे का जाल बिछा रखा है। अभी वक्त है, जहाँ से आए हो उल्टे पाँव लौट जाओ, और उसके चक्कर में पड़ोगे तो ना दीन के रहोगे और ना दुनिया के। किसी काम के रहोगे। उस शख्स ने हज़रत की बीवी की बातें सुनी तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कहने लगा, हज़रत को देखो और इसकी बीवी को देखो। ये हज़रत की बीवी है, इतनी बदज़बान और इतनी कड़वी और इतनी बदअखलाक है। उसने उनके बारे में इतनी बातें बोल दी। फिर कहने लगा, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन हज़रत के बारे में इतनी
बुरी बुरी बातें हज़रत के इल्म से सारी दुनिया जगमगा रही है, और ये हज़रत की बीवी है। ये तो चिराग तले अंधेरी वाली बात है। वो हैरान और परेशान होकर हज़रत की बीवी की बातें सुनकर उनके घर से वापस लौटा, लेकिन उसने ठान लिया था, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, इतना वक्त महीनों का सफ़र तय किया, तो हज़रत से मिले बगैर नहीं जाऊँगा। उनकी बीवी की बदअखलाक़ी की वजह से फिर भी मैं लोगों से पूछ कर जाऊँगा। वो लोगों के पास आया और हज़रत का पता पूछा। उन्होंने कहा, आप जंगल में जाओ। हज़रत इस वक्त इस दिन में जंगल में रहते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, लकड़ियाँ लाने के लिए गए होंगे। बहरहाल वो अकीदतमंद जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसको शैतान ने बहकाया, कहाँ जा रहे हो, कौन सा शेख, कैसा शेख, किसके चक्कर में पड़े हो। अगर ये इतने बड़े होते, शैतान ने कहा, तो इनकी बीवी अच्छी होती और ये अपनी बीवी की तरबियत करते। उसने ऐसे वैसे शैतान ने उनके कान में डाल दिए कि वो अपने शेख से बदगुमान हो जाए, लेकिन वो बड़ा अकीदतमंद था। उसने ला हौल वाला कुव्वत पढ़ा और आगे बढ़ा। इसके दिमाग में बहुत सी सोचें आ रही थी। क्या देखता है कि एक शख्स शेर की पीठ पर बैठा हुआ है और उसके पीछे लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ है, और हाथ में काला सा सांप का कोड़ा बनाया हुआ है। ये शख्स पहचान गया कि हो ना हो ये वही बुज़ुर्ग हैं और ये मेरा शेख है। ये मोहब्बत करने वाला अकीदतमंद जब करीब गया तो हज़रत से मुखातब हुआ, हज़रत, जंगल में आपका ये मुकाम है कि आपने यहाँ पर हर जानवर को अपना ताबे किया हुआ है और काबू में कर लिया है, और जानवरों के बादशाह को भी अपने काबू में कर लिया है, जहरील सांप को भी अपने काबू में कर दिया है। तो आप, जबकि आपकी बीवी जो है इतनी बद अखलाक है, मैं गया और उसने मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी की, तो उन्होंने ये फरमाया कि सब्र अगर ज़िंदगी में करोगे तो कामयाबी जो है वो तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखना मेरी बात और उस पर अमल करना। वो बंदा बहुत खुश हुआ और उसने ये बात उनकी गिरह से बांध ली। तो इससे ये अखज़ हुआ कि ज़िंदगी जो है अल्लाह की चाहत में गुजारनी चाहिए। और इस तमाम जो मैंने चैप्टर बयान किया, जो वाक़या बयान किया, इससे यही मिलता है कि आपकी बीवी हो या कोई भी हो, अगर वो बद अखलाक़ी करे तो आप सब्र करें। कई लोग जो हैं, कई वलीउल्लाह जो हैं, वो सब्र की वजह से जो है अल्लाह ताला ने उनको आला से आला मुकाम दिया, क्योंकि यही तो आजमाइश होती है बंदे की, कि जब उसको शैतान भी वसवसे डालता है और फिर घर में जो है अगर उसको कोई ऐसे, जैसे बीवी अल्लाह के बड़ा मुक़द्दस रिश्ता है, लेकिन अगर बद अखलाक है और खामखा जो है वो आपके साथ जो है बदतमीज़ी करती है, इसका ये मतलब है कि अगर आप खामोश हो जाएंगे तो आपका दर्जा अल्लाह के यहाँ बुलंद होगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सीधी राह दिखाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।